नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश में मोटे अनाज के प्रचार प्रसार, उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट्स मिशन की स्थापना की जाएगी। मंगलवार को भोपाल में संपन्न कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने किसानों को मोटे अनाज के बीज पर 80% सब्सिडी देने और उन्हें मोटे अनाज की खेती के लिए प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब सरकारी कार्यक्रमों में मिलेट्स की डिश होना अनिवार्य होगी और मिड डे मील एवं सरकारी हॉस्टल में भी एक दिन मोटे अनाज का भोजन दिया जाएगा। बैठक में गेहूं एक्सपोर्ट का मंडी शुल्क राज्य सरकार द्वारा देने और ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी के लिए मार्कफेड को सहायता देने का निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक प्रदेश के करीब 30,000 ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने विगत दिनों एक निर्णय दिया था कि ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उसको भी पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के उपरांत क्रमांक 94 में ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित किया जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एकजुट करके सत्ता हासिल करने की मुहिम में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को सागर जिले के बीना विधानसभा क्षेत्र में मंडलम सेक्टर के अध्यक्षों की बैठक ली। पूर्व सीएम ने अपने चिरपरिचित अंदाज में महिला कार्यकर्ताओं को मंच पर बैठाया और स्वयं उनसे पीछे की कतार में बैठे। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता में बीजेपी के 8 साल के राज में अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ने और लोकतंत्र पर सरकार के हावी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव ने मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार और केंद्र में मोदी सरकार को जनता का शोषण करने वाली सरकार ठहराया। उन्होंने दोनों सरकारों पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। आदरणीय साथियों, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। आंकड़े दर्शाते हैं कि जितने लोग गरीबी में भूखे सोते थे 2014 तक, उससे दुगने ज़्यादा लोग आज उनको 2 टाइम रोटी नहीं मिल पा रही है। और ये आंकड़े कोई कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये रिसर्च के आंकड़े हैं जिन लोगों ने इस मामले में पूरी जानकारी ली है सरकारी आंकड़ों के आधार पर। यूपीए सरकार में गरीबों की संख्या कम हुई थी, लेकिन अब पहले समाजवादी पार्टी, फिर कांग्रेस और अब बीजेपी से विधायक नारायण त्रिपाठी ने अब नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उनकी नई पार्टी विंध्य क्षेत्र की 3री सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी विधायक के इस कदम से बीजेपी संगठन नाराज हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मंगलवार को भोपाल में संपन्न एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों को त्रिपाठी के खिलाफ कार्यवाही करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर संगठन में विचार विमर्श करके निर्णय कर फैसला लिया जाएगा। राजनीतिक पार्टियों का भी उदय हो रहा है चुनावी साल में। कई पार्टियां जो है, चुनाव है, भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपने अपने अधिकार है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है या कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता है वो कुछ ऐसा करता है तो जरूरी उस पर हम जो संगठन को जो आवश्यक निर्णय करने होंगे वो करेगा। ठीक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विधायक और मंत्री अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। इसके चलते भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मंगलवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और विकास कार्यों की समीक्षा की। विकास कार्य की फाइल लेकर चल रहे सारंग आज मंगलवार को भोपाल में नगर निगम के अधिकारियों को जमकर क्लास लगाई। दौरे के दौरान क्षेत्र में गंदगी देखकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री भड़क गए। उन्होंने मौके पर ही नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर सहित मौजूद अधिकारियों की क्लास ले डाली। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्य की निगरानी करने और काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। दूसरा कोई नजर में जिससे दिखेगा तो मैं ये
किस काम के लिए हो ये बताओ। मैं 7 बजे से घूम रहा हूँ और तुम मुझे अभी दिखे हो। अभी करवाओ ये दिख नहीं रहा है। अभी 3 दिन में गिरा है, 3 दिन में गिरा है ये। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भावी पीढ़ी को स्टार्टअप से जोड़ने एवं नए आविष्कारों के उनके सुझावों को व्यवहारिक रूप देने के मकसद से मंगलवार को भोपाल नवप्रवर्तन महोत्सव आयोजन किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के MEMS मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चों और शिक्षकों ने बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने अपने उन आविष्कारों को मॉडल के जरिए प्रदर्शित किया जो वर्तमान और आने वाले समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस मौके पर MEMS मंत्री सकलेचा ने भावी पीढ़ी की विज्ञान और उद्यमी सोच बढ़ाने की जरूरत बताई ताकि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो सके। देखिए, MSME स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है और उस हिस्से से नई पीढ़ी को जोड़ना और उनकी आइडिया को व्यवहारिक रूप में परिवर्तन करने के जितने भी समस्याएं आई उनको धीरे धीरे समझने का प्रयास का एक कॉन्सेप्ट की चर्चाएं हैं। बच्चों के मन में आज से ये थॉट प्रोसेस आए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी का एक प्रयास MSME स्टार्टअप और साइंस विभाग ने मिलकर किया। नमस्कार, मेरा नाम राशि रोकड़े है और मेरा नाम अन्विता सिंह भदौरिया है। हमने प्रोजेक्ट बनाया है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड अलर्ट मैसेज सिस्टम फॉर इंट्रावीनस फ्लूइड लेवल। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है। हमने इसे इसीलिए बनाया है ताकि हम जो हॉस्पिटल्स में ड्रिप बॉटल्स के कारण जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, अराइज होती है, उसके लिए इनोवेटिव निकालने के लिए बनाया है। हमने 3 मेन मॉड्यूल्स का यूज़ किया है, जो लेवल सेंसर है, देन हमारा यहाँ पे दोनों मॉड्यूल GSM है और ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। और साथ में हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारा जो भी जैसे हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड लेवल जब फ्लो होता है तब यहाँ पे ब्लू लाइट जलती है और जब ये बंद हो जाता है, जब मिनिमम लेवल पे चले जाता है तो ये रेड लाइट जलती है ताकि हमारे मेडिकल अटेंडेंट्स को पता चले जाए और पता चल जाए और वो ताकि जल्दी से आके हमारी बॉटल को सप्लांट कर दें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उनके मोबाइल पे ये मैसेजेस पहुँच जाते हैं। इससे हॉस्पिटल्स में कई फायदे होंगे, जैसे हमने देखा नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत।